welcome to online lecture of Sharad B. More English High School. So today I am going to teach you English lesson number 31 Be a Writer. Okay. So the story before and after. देखो इसमें क्या है story before और after means पहले भी और बाद में भी. Okay. Look at the picture carefully. अब देखो आपको ये पिक्चर को carefully देखना है. What does it show? अब ये पिक्चर में क्या दिखा रहा है? आर द एनिमल्स होल्डिंग अ मीटिंग. अब देखो ये पिक्चर में क्या दिखा रहा है कि जो एनिमल्स है वो क्या कर रहे हैं, मीटिंग होल्ड कर रहे हैं क्या. व्हाट कुड बी द रीज़न, और ये मीटिंग होल्ड करने का क्या रीज़न हो सकता है. ट्राई टू इमेजिन व्हाट मस्ट हैव हैपेंड बिफोर एंड व्हाट इज़ लाइकली टू हैपन आफ्टर. अब आपको क्या करना है, इमेजिन करना है कि क्या हुआ होगा बिफोर और क्या होने वाला है आफ्टर. फॉर्म ग्रुप्स, डिस्कस योर आइडियाज़. अब देखो आपको ग्रुप फॉर्म करना है, आइडियाज़ डिस्कस करना है. देन ईच वन ऑफ यू शुड राइट हिज हर स्टोरी सेपरेटली. और फिर आपको अलग अलग एक एक स्टूडेंट को क्या करना है, ये पिक्चर पे स्टोरी लिखना है. यू मे गिव द एनिमल नेम्स. आप क्या कर सकते हो, ये एनिमल को नेम्स दे सकते हो. एंड डिस्क्राइब देयर क्वालिटीज़ इन शॉर्ट. और आपको वो एनिमल्स की क्वालिटी को डिस्क्राइब करना है शॉर्ट में. यूज़ कन्वर्जेशन इन योर स्टोरी. और आपको क्या करना है, कन्वर्जेशन स्टोरी के लिए यूज़ करना है. ओके कि वो जो एनिमल्स है वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं. ओके. नाउ सेकेंड पिक्चर. लुक एट दिस पिक्चर केयरफुली. अब देखो ये भी पिक्चर आप केयरफुली देखो. व्हाट आर दिस पीपल, व्हाट आर दे डूइंग. अब देखो ये पीपल कौन है, ये क्या कर रहे हैं. व्हाट आर दे कैरिंग, और ये अपने हाथों में क्या क्या सामान लिए हैं. वाई, क्यों लिए हैं. ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन यूजिंग योर इमेजिनेशन. मीन्स आपको ये सारे क्वेश्चंस के आंसर देना अपना इमेजिनेशन यूज़ करके, मीन्स अपना दिमाग लगा के. ओके. फॉर्म ग्रुप्स. अब देखो आपको ग्रुप फॉर्म करना है. डिस्कस योर आंसर, और आंसर डिस्कस करना है. एंड ट्राई टू बिल्ड अ स्टोरी अराउंड दिस पिक्चर. और आपको क्या करना है कि ये पिक्चर पे एक स्टोरी बिल्ड करना है एज अ ग्रुप एक्टिविटी. गिव योर कैरेक्टर्स नेम्स एंड क्वालिटीज़. आपको आपके कैरेक्टर्स को नेम्स भी देना है और क्वालिटीज़ भी देना है. डोंट फॉरगेट टू इंक्लूड द डॉग. और इसमें आपको याद से डॉग को भी इंक्लूड करना है. ऑल्सो फाइंड अ सूटेबल नेम फॉर द प्लेस वेयर दे लीव वर्क आर ट्रैवलिंग टू. गिव योर स्टोरी अ सूटेबल टाइटल. देखो जब आप ये पिक्चर पे स्टोरी बनाओगे तो आपको ये इंक्लूड करना है कि ये कौन सी प्लेस है. मीन्स आपको एक प्लेस का नाम दे देना है. क्या कहाँ लीव करते हैं वो लोग, कौन सी जगह पे रहते हैं, क्या काम कर रहे हैं. ओके. गिव योर स्टोरी अ सूटेबल टाइटल. और आपको आपकी स्टोरी का एक अच्छा सा टाइटल देना है. ओके. Now lesson number 32, the noble monkey. Okay. So the story name is the noble monkey. अब देखो what is meant by noble. Noble means जो बहुत kind होते हैं. Okay. And monkey, you know monkey right? So noble monkey. In a forest glade on the banks of the river Ganga, there was a tall shady mango tree. अब देखो in the forest glade means forest के glade में on the rivers of the river Ganga means of on the banks of the river Ganga means वो जो रिवर गंगा है उसके बैंक्स पे मीन्स उसके किनारों पर देयर वॉज अ टॉल शैडी मैंगो ट्री. मीन्स वो फॉरेस्ट का भी एंड था और क्या था, नदी का भी किनारा था. और वहाँ पे क्या था, एक टॉल शेडी मैंगो ट्री, मतलब एक बड़ा सा छाँव देने वाला. शेडी मीन्स जो हमें शैडो देता है. ओके. एक बड़ा सा छाँव देने वाला क्या था, मैंगो ट्री था, आम का झाड़ था. एवरी ईयर इट बोर बिग जूसी मैंगोज दैट वर वेरी स्वीट टू टेस्ट. अब देखो एवरी ईयर मीन्स हर साल वो जो मैंगो ट्री था उसमें क्या आते थे, बोर मीन्स उसमें उगते थे. क्या उगते थे, बिग जूसी मैंगो दैट वर वेरी स्वीट टू टेस्ट. मीन्स वो झाड़ में हर साल बहुत जूसी बड़े बड़े मैंगोज उगते थे, ग्रो होते थे. दैट वर वेरी स्वीट टू टेस्ट. और उसका टेस्ट कैसा रहता था, बहुत स्वीट रहता था, बहुत मीठा रहता था. इन द फॉरेस्ट देयर लिव 100 ऑफ मंकीज विद देयर किंग. अब देखो इन द फॉरेस्ट मीन्स वहाँ वो जो फॉरेस्ट था जिसके किनारे क्या था, एक मैंगो ट्री था, मतलब जिसके एंड में एक मैंगो ट्री था राइट. तो वो फॉरेस्ट में बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ मीन्स बहुत सारे 100 से भी ऊपर मंकीज़ रहते थे. मीन्स मंकियों का वो फॉरेस्ट था. ओके. विद देयर किंग. अब वो मंकीज़ किसके साथ रहते थे, अपने किंग के साथ, मीन्स अपने हेड के साथ. The monkey king was bigger, stronger and also wiser than all the other monkeys.
अब देखो जो मंकियों का जो किंग था, जो हेड था, वो बहुत बिगर था, मीन्स बहुत बड़ा था, बहुत स्ट्रॉन्गर था, मीन्स बहुत ताकतवर था, एंड ऑल्सो वाइसर देन ऑल द अदर मंकीज, और वो दूसरे जितने भी मंकीज थे उनसे ज़्यादा क्या था, वो वाइसर था, मीन्स दिमाग वाला था। द monkeys loved the mango tree for its spreading branches and cool shade and delicious fruit. अब देखो जितने भी मंकीज थे जो वो फॉरेस्ट में रहते थे, उनको वो मैंगो ट्री बहुत प्यारा था, मीन्स उनको वो मैंगो ट्री बहुत पसंद था। क्यों पसंद था? क्योंकि जो वो बहुत घना था, उसकी स्प्रेडिंग ब्रांचेस थी, मीन्स कि उसकी जो डालें थी वो एकदम स्प्रेड हुई थी, फैली हुई थी हर जगह। कूल शेड मीन्स वो एकदम ठंडी छाया देता था। एंड डिलीशियस फ्रूट, और क्या देता था वो? डिलीशियस फ्रूट मीन्स टेस्टी फ्रूट भी देता था। दे ऑफन प्लेड अबाउट ऑन द ट्री एंड एंजॉय ईटिंग द टेस्टी मैंगोज। अब देखो वो लोग क्या करते थे, ऑफन मीन्स कभी कभार वो लोग झाड़ पे क्या करते थे, खेलते रहते थे, राइट, एंजॉय करते थे, वहाँ पे बैठ के क्या करते थे वो लोग, मैंगोज को झाड़ से तोड़कर वो ईट करते थे, राइट, और इन्जॉय करते थे वो टेस्टी मैंगोज को। वहाँ पे बैठकर मैंगो ट्री पे ही बैठ के वो क्या करते थे, मैंगो को ईट करते थे। देयर किंग वांट देम डोंट लेट इवन अ सिंगल मैंगो फॉल इनटू द रिवर। तो देखो उनका जो किंग था, वो जो मंकियों का जो राजा था, उसने क्या उन लोग को वार्न किया था, मैंगो मतलब मंकियों को, कि इतना ध्यान रखो कि इसमें से एक भी मैंगो गलती से भी वहाँ पे नदी में नहीं गिरना चाहिए। ओके, इफ द करंट कैरीज इट डाउन टू द लैंड ऑफ मैन, दे विल कम हियर इन सर्च ऑफ द हेवनली फ्रूट एंड डिस्ट्रॉय द पीस इन दिस लैंड। तो देखो वो लोग क्या बोल रहा था, वो जो मंकियों का किंग था, उसने क्या बोला कि गलती से भी तुम लोग खाओ मैंगोज, वो मैंगो ट्री पे बैठ के, लेकिन वो जो मैंगो है वो गलती से भी रिवर में नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि अगर वो गिरा तो वो क्या होगा, बहते बहते आदमियों के लैंड पे जाएगा, मीन्स जहाँ पे ह्यूमन बींग्स रहते हैं, और फिर वो लोग क्या करेंगे, मीन्स इंसान क्या करेंगे, वो ढूंढेंगे, सर्च करेंगे कि ये कहाँ से आया हेवनली फ्रूट, ये इतना टेस्टी फ्रूट कहाँ से आया, और फिर वो लोग क्या करेंगे, आएंगे जिस पे ये मैंगो ट्री है, जो ये मंकी लोग फॉरेस्ट में रहते हैं, वो क्या करेंगे, वो जगह को डिस्ट्रॉय कर देंगे, मीन्स वो पीस हटा देंगे लैंड पे से। One day, however, a ripe mango fell into the river and was carried with the flow to the city of बनारस। अब देखो एक दिन क्या हुआ, एक जो राइप मैंगो मीन्स पका हुआ जो आम था, वो क्या हुआ, नदी में गिर गया, और बहते 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 वो कहाँ चला गया, एक सिटी में। वो सिटी का नाम क्या है, बनारस। इट वॉज फाउंड बाय अ फिशरमैन हु हैड नेवर सीन एनीथिंग लाइक इट बिफोर। और वो जो मैंगो था वो किसको मिल गया, एक फिशरमैन को, मीन्स एक मच्छी वाले को, और उसने कभी भी ऐसा कोई फ्रूट नहीं देखा था पहले कभी। सो ही प्रेजेंटेड इट टू द किंग। तो इसीलिए वो फिशरमैन ने क्या करा, क्योंकि उसने भी कभी वो फ्रूट को देखा नहीं था, राइट, तो उसने वो लेकर जाके किसको दिया, किंग को दिया, मतलब अपने किंग को उसने प्रेजेंट किया। When the king tasted a slice of the fruit, he liked it very much. तो देखो जब वो फिशरमैन ने जाके किंग को दिया, और जब किंग ने वो टेस्ट करा, तो उसको जो किंग थे उसने जब एक स्लाइस मीन्स एक टुकड़ा आम का टेस्ट किया, तो उसको वो बहुत अच्छा लगा। ही शेयर्ड इट विथ हिज क्वीन एंड मिनिस्ट्रेस। अब देखो उसने फिर क्या करा, वही जो फ्रूट था उसने वो अपनी क्वीन के साथ में, अपनी रानी के साथ में, और अपने मिस्ट्रेस के साथ में शेयर किया वो फ्रूट। दे ऑल लव्ड इट फ्लेवर एंड इन द एंड इट वॉज डिसाइडेड टू अ सर्च पार्टी शुड बी सेंट टू फाइंड द ट्री दैट बोर सच डिवाइन फ्रूट। दे ऑल लव्ड इट्स फ्लेवर। अब देखो जितने भी लोग थे उनको उसका वो जो फ्लेवर था मैंगो का बहुत अच्छा लगा। एंड इन द एंड इट वॉज डिसाइडेड टू अ सर्च पार्टी। तो इसके लिए एंड में वो लोग ने क्या डिसाइड करे कि वो लोग एक सर्च पार्टी करेंगे। शुड बी सेंट टू फाइंड द ट्री दैट बोर सच डिवाइन फ्रूट मीन्स वो लोग क्या करेंगे, वो झाड़ को ढूंढेंगे जिसमें से इतने प्यारे इतने अच्छे फल आते हैं। लाइन बंद रही आंसर आजम।
A fleet of rafts sailed up the river. A fleet of rafts sailed up the river carrying many of the courtiers and the king himself. By and by the fleet of rafts reached the forest glade on the bank of the river and also found the mango tree laden with fruit. तो देखो एक फ्लीट पूरी वो लोग क्या करे, सब लोग एक जगह पे मिलकर ढूंढने निकले. ओके, किंग भी साथ में. बाय एंड बाय मीन्स जाते जाते वो लोग ने फॉरेस्ट के ग्लेड में बैंक मतलब नदी के किनारे और फॉरेस्ट के नज़दीक वो झाड़ को देख लिया. द किंग एंड द कॉर्टियर्स वेर ओवरजॉयड. और जब उनको वो झाड़ मिल गया तो किंग और किंग के जितने भी साथी थे वो लोग एकदम खुश हो गए, एकदम ओवरजॉयड हो गए. When the king's men noticed the monkeys enjoying the fruit, they were annoyed. तो देखो जब वो किंग के आदमियों ने नोटिस किया, देखा कि जो मंकीज़ है क्या कर रहे, वो लोग वो फ्रूट को एंजॉय कर रहे, मीन्स मंकीज़ आराम से बैठ के मैंगो ट्री पे वो मैंगोज खा रहे. तो जब ये नोटिस किया किंग मतलब जो राजा के आदमियों ने ये सब चीज़ें नोटिस करा तो वो बहुत अनॉयड हो गए, मीन्स उनको गुस्सा आया. दे डिसाइडेड टू ड्राइव देम अवे मर्सीलेसली. तो वो लोग ने क्या डिसाइड करे कि वो लोग क्या करेंगे, वो मंकियों को वहाँ से भगा देंगे. मर्सीलेसली मीन्स वो लोग के ऊपर रहम नहीं खाएंगे, ऐसे ही उनको भगा देंगे मंकीज़ को. दे सेंट वॉलीज ऑफ एरो टू किल द मंकीज़ एंड टू स्केयर देम अवे फॉर गुड. तो वो लोग ने क्या करे, बहुत सारे मतलब तीर भी चलाए मंकीज़ पे, उनको मारने की कोशिश करी, उनको डराने की कोशिश करी ताकि वो ये झाड़ से क्या हो जाए, सब दूर हो जाए, अवे हो जाए, मीन्स दूर हो जाए. द मंकी किंग swung to the other side of the river and ordered the others to do the same. अब देखो जो उनका मंकियों का जो किंग था वो क्या किया, दूसरी तरफ चला गया और सारे जितने भी मंकीज थे उनको भी क्या ऑर्डर दिया उसने कि तुम सब भी क्या करो, हम ये तरफ आ जाओ, दूसरी तरफ आ जाओ. मूव क्विकली सेव योर लाइव्स बाय वैनिशिंग डीप इनटू द फॉरेस्ट ऑन द अदर बैंक. तो देखो वो जो मंकी था, वो मंकी किंग था, वो क्या बोला उन लोगों को कि जल्दी जल्दी तुम लोग वहाँ से भी हट जाओ, अपनी जान बचा लो, ये दूसरी तरफ रिवर बैंक के मीन्स नदी के दूसरे किनारे पे दूसरी तरफ तुम लोग आ जाओ. ही अर्ज्ड however he soon realized that the river stream was too wide for the others to follow. तो देखो ही अर्ज्ड मतलब वो बोल रहा था कि जल्दी जल्दी आ जाओ, लेकिन फिर वो मंकी किंग ने रियलाइज़ करा कि उसको ध्यान हुआ कि ये जो स्ट्रीम है मीन्स वो जो वाइड है, वो जो रिवर का वो क्या है, बहुत चौड़ा है और वो इतना इजीली फॉलो वो लोग नहीं कर सकते. क्विक एज लाइटनिंग ही डिड समथिंग वेरी अनयूजुअल. तो देखो बहुत जल्दी से उसने एकदम कुछ अनयूजुअल जैसी हरकत कर दी. Catching hold of a tall cane with his leg, he swung back to the side where the other monkeys waited. Catching hold of a tall cane. तो देखो with his leg, वो जो मंकी था उसने क्या करा, अपने पैरों से वो जो केन थी, एक केन को पैरों से पकड़ लिया. सीधा पिक्चर हुआ है, देखो ये मंकी क्या किया है, पैर से एक लार्ज केन को पकड़ लिया है, राइट. ही स्वंग बैक टू द साइड वेयर द अदर मंकीज वेटेड. और वो जो केन है वो कहाँ पे एंड हो रही थी, दूसरे साइड पे जहाँ पे दूसरे मंकी रुके हुए थे. देन ही टुक फर्म होल्ड ऑफ अ ब्रांच ऑफ अ ट्री. दिस वे ही मेड अ ब्रिज क्रॉस द रिवर्स विथ हिज ओन स्ट्रॉन्ग बॉडी. देखो तो उसने क्या करा, अपने पैरों से वो केन को पकड़ के दूसरी तरफ रख दिया रिवर के, और फिर क्या करा, खुद ने वो मतलब अपने हाथों से वो मंकी ने वो मैंगो ट्री को पकड़ लिया और पैरों से केन पकड़ लिया और वो ऐसा एक ब्रिज बना दिया. सीधा पिक्चर हुआ है, देखो क्या किया है उसने, मैंगो ट्री को हाथ से पकड़ा है, पैर से उसने क्या पकड़ा है, अपने लेग से केन पकड़ा है, राइट. और उसने एक ब्रिज बना दिया है जिससे सारे मंकीज क्रॉस कर रहे हैं.
द मंकी किंग देन ऑर्डर द मंकीज टू रश टू द अदर साइड ओवर हिज ओन बॉडी। तो देखो वो जो मंकी किंग था वो लोग उसने क्या ऑर्डर किया सारे मंकी को कि तुम लोग इस पे से ही जल्दी जल्दी चले जाओ। द मंकीज लॉस्ट नो टाइम इन फ्लो फॉलोइंग हिज कमांड। तो देखो मंकीज जितने भी थे वो अपने किंग की कमांड सुन के फटाफट वहाँ से वहाँ जाने लगे। द मंकीज किंग बॉडी वॉज being trampled upon and bruised and injured by the rushing hordes of monkey, but he did not waver। देखो वो जो मंकी किंग था वो उसकी जो बॉडी थी वो एकदम ट्रैम्पल्ड हो गई थी, राइट। एकदम वो मंकी किंग इंजर्ड हो गया था। यही जो मंकी किंग है उसने अपने हाथों से मैंगो ट्री और लेग से केन पकड़ा था और सारे मंकीज उसी पे से जा रहे थे, तो उस वजह से वो क्या हो गया था, मंकी किंग बहुत इंजर्ड भी हो गया था। बट ही डिड नॉट वीवर, लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी। ही केप्ट अ टाइट होल्ड ओवर द केन एंड द ब्रांच टिल द लास्ट मंकी लैंडेड सेफली टू द अदर साइड। तो वो जो मंकी किंग था वो इतना अच्छा था कि एक भी मंकी को उसने छोड़ा नहीं। उसने जितने अपने एंड तक भी वो वहीं पे रुका था। सब मंकी किंग पे से ही चढ़ चढ़ के क्या कर रहे थे, वो ब्रिज क्रॉस कर रहे थे। तो जब तक के लास्ट मंकी भी वहाँ से नहीं चला गया, मंकी किंग वहीं पे रुका हुआ था। बट देन ही वॉज बैडली इंजर्ड एंड हैड लॉस्ट ऑल हिज स्ट्रेंथ। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, वो एकदम बैडली इंजर्ड हो गया, एकदम मतलब उसको एकदम मार लग गई और वो एकदम एंड हैड लॉस्ट ऑल हिज स्ट्रेंथ मीन्स वो एकदम अपनी स्ट्रेंथ को लूज कर दिया, उसमें कोई ताकत नहीं बची। ही फेल डाउन इन अ सून। तो फिर क्या करा उसने, फिर मतलब ताकत नहीं बचने के बाद में वो गिर गया वहाँ से। द किंग ऑफ बनारस वॉज वॉचिंग दिस विथ अमेजमेंट। तो देखो वो जो किंग ऑफ बनारस था जो अपने साथियों के साथ में आया था, वो ट्री को सर्च करते वो एकदम हैरान होकर देख रहा था। अमेजमेंट मीन्स एकदम हैरान होकर देखने लगा। ही वॉज टच्ड बाय द ब्रेवरी एंड सेक्रीफाइस ऑफ द ग्रेट मंकी किंग। तो वो जो बनारस का किंग था, जो ह्यूमन बीइंग था, वो मंकी किंग को देख रहा था, राइट। तो वो बहुत मतलब वो किंग था बनारस का, उसको बहुत अच्छा लगा कि मंकी किंग ने बहुत ब्रेवरी से मीन्स बहुत अपनी हिम्मत से और सेक्रीफाइस से क्या करा, बाकी सारे मंकीज़ को बचा लिया। ही आस्क्ड हिज मैन टू स्टॉप शूटिंग एरोज। तो उसने क्या करा, अपने आदमियों को बोला कि शूट मत करो। मीन्स वो लोग जो तीर चला रहे थे ना, तो उसने बोला कि अपना तीर एरोज चलाना बंद कर दो। द अनकॉन्शियस मंकी किंग वॉज जेंटली लिफ्टेड फ्रॉम द बैंक ऑफ द रिवर एंड प्लेस्ड ऑन द काउच नियर द किंग ऑफ बनारस। तो देखो वो जो मंकी किंग था वो क्या हो गया था, गिर गया था, राइट। ताकत नहीं बची, वो गिर गया। तो उसे क्या किए वो लोग ने, लिफ्ट किए मीन्स उठाए और जेंटली बैंक ऑफ द रिवर मतलब दूसरे जगह पर बैंक ऑफ द रिवर के साइड पे उसे एक काउच पे मीन्स एक अच्छे नरम काउच पे क्या करे, नियर द किंग ऑफ बनारस मीन्स वो जो किंग ऑफ बनारस का वो जो किंग था उसके नियर काउच पे उसे डाल दिया मंकी किंग को। द किंग ट्राइड हिज बेस्ट टू रिवाइव द ग्रेट एप। और जो बनारस का जो किंग था उसने अपना बेस्ट दिया ताकि ये जो मंकी किंग है वो ठीक हो जाए। आफ्टर अ वाइल द मंकी किंग स्लोली ओपनड हिज आइज। तो देखो थोड़े ही टाइम में वो जो मंकी किंग था उसने अपनी धीरे धीरे आंखें खोला। वाई डिड यू सेक्रीफाइस योर लाइफ इन दिस वे सेड द किंग ऑफ बनारस। तो देखो वो जो किंग ऑफ बनारस था उसने पूछा कि तुमने क्यों अपनी लाइफ को ऐसे सेक्रीफाइस करा। द मंकीज आर लाइक माई चिल्ड्रेन। तो देखो वो जो मंकी किंग था उसने क्या रिप्लाई दिया कि जो बाकी जो मंकीज़ है वो कैसे, आर लाइक माई चिल्ड्रेन मीन्स वो जो मंकी किंग है उसने क्या बोला कि दूसरे जितने मंकी है वो मेरे बच्चों जैसे हैं। आई एम देयर चीफ एंड गाइड एंड इट इज़ माई ड्यूटी टू प्रोटेक्ट देम। और मैं क्या हूँ, मैं उनका चीफ हूँ मीन्स मैं उनका हेड हूँ, मैं उनका गाइड हूँ और ये मेरी ड्यूटी है मीन्स ये मेरा कर्तव्य है कि मैं क्या करूँ, मेरे जितने भी मंकीज़ हैं उनको प्रोटेक्ट करूँ, सुरक्षा करूँ उनकी। दे आर नाउ सेफ एंड आई डाई अ हैप्पी डेथ। तो उसने क्या बोला वो मंकी किंग ने कि अब जो जितने भी मंकीज़ है वो सेफ़ है, तो ये सेफ़ है करके मैं एकदम खुशी खुशी मर जाऊँगा। आई एम ग्लैड आई कुड डू माई ड्यूटी। सो सेइंग द ग्रेट एप क्लोज्ड हिज आइज फॉर एवर।
तो वो जो मंकी था उसने क्या बोला कि मुझे ये खुशी हुई कि मैंने अपना कर्तव्य पूरा अच्छी तरह से निभाया। और ये बोल के वो जो ग्रेट एप था, मीन्स वो जो ग्रेट मंकी किंग था, उसने अपनी आँखों को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया। क्लोज हिज आइज फॉर एवर, मीन्स हमेशा के लिए उसने अपनी आइज़ क्लोज कर दिया, बंद कर दिया। द किंग ऑफ बनारस नेवर फॉरगेट द ग्रेट सेक्रीफाइस दैट ही हैड विटनेस्ड। तो देखो वो जो किंग ऑफ बनारस था उसने कभी नहीं भूला कि वो जो मंकी किंग था उसने इतना बड़ा सेक्रीफाइस करा था अपने मंकीज़ के लिए।